in this class today we are going to discuss about Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and this is BNSS, not BNS, it's BNSS. The initial says Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and we are covering the major changes that are brought in this act. Already students, we have started our FIR procedures in 0 FIR and EFIR. EFIR के टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे थे, and the students who have not watched both the sessions, so on the top you see the link of my very last session where we concluded about EFIR, the process of registration कि EFIR क्या होती है, कैसे registration होता है, and simultaneously we completed 0 FIR also. So those who have not watched that, they can also watch my last 2 to 3 sessions. In this session students, I am going to discuss further about FIRs. क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जो FIR होती है वो आप पुलिस स्टेशन में जाके रजिस्टर करवाते हैं, या EFIR बाय गिविंग योर कंप्लेंट ऑनलाइन आप अपनी कंप्लेंट या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन उसको आप फाइल करते हो, रजिस्टर करवाते हो. बट what if there is non-registration? क्या हो कि आपकी EFIR या 0 FIR को पुलिस ऑफिसर रजिस्टर ही ना करें, तो उसके बाद what are those remedies, और यू कैन से आपके पास क्या लीगल हेल्प ऐसी है जो आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको एक श्योरिटी दी जाती है, उसके अगेंस्ट आपको एक रेमेडी दी जाती है जब आपकी FIR को रजिस्टर नहीं किया जाता है. दैट वी विल स्टडी इन दिस सेशन. सो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अबाउट रेमेडी फॉर द स्टूडेंट्स फॉर रेमेडी फॉर द सिटीजन्स फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ EFIR एंड 0 FIR बाय द पुलिस ऑफिसर. तो उससे पहले मैंडेटरी है कि आप 0 FIR के बारे में भी जान जाएं. ऑन द टॉप यू सी द लिंक अबाउट 0 FIR. And apart from all that students, this is our contact number and mail through which you can communicate or have a direct contact with us. Thank you for showing your so much love and support. We really consider all your efforts, and we will try to put more efforts to give you more informational and educational sessions. In this session, next thing what I'm going to tell you about remedy. तो सबसे पहले जो remedy citizens को दी जाती है, that is given under section 173 का जो हमारा सब section 4 रहता है. क्लॉज 4 के अंडर मेंशन्ड है सेक्शन 173 BNSS. वो हमें एक रेमेडी प्रोवाइड करता है. वो रेमेडी क्या है आइए जानते हैं. So any person who is aggrieved by refusal on the part of an officer in charge of police station, अगर कोई भी पर्सन के साथ रिफ्यूज़ल होता है या जब वो अपनी इंफॉर्मेशन देने जाता है, FIR सबमिट करवाने जाता है, तो किसी ऑफिसर इंचार्ज के पार्ट पर उससे रिफ्यूज़ल मिल जाता है कि नहीं हम आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं कर रहे. वाई, क्या बोला जाता है, वी विल नॉट रजिस्टर योर कंप्लेंट, या रिफ्यूज कर देते हैं टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर्ड. तो वो जो पर्सन एग्रीव्ड है ना, जिस पर्सन के साथ गलत हुआ है, ही मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट. वो जो इंफॉर्मेशन है उस पर्सन को लिखकर भेजनी है पोस्ट के थ्रू. कहाँ पर? टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP के पास आपको वो कंप्लेंट लिख के भेजनी है. जो आपकी पुलिस और इंचार्ज, जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रहते हैं, उन्होंने अगर आपकी कंप्लेंट को रिफ्यूज कर दिया है रिकॉर्ड करने से, तो आप SP को एक लिखित संदेश भेजेंगे थ्रू पोस्ट. कंसर्न्ड हु मीन्स कौन? SP, जिसके पास जब वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, इफ सेटिस्फाइड such information discloses the commission of a cognizable offense. कितना क्लियरली मेंशन है कि अगर उनको ये लगता है एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल योर कंप्लेंट कि यस इससे एक कग्निजेबल ऑफेंस अराइज होता है, कग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है, देन दैट SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या करेंगे? shall either investigate the case himself, खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे भाई क्यों पुलिस ऑफिसर्स ने ये रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था, ऑल्दो इसमें कॉग्निजेबल केस बनता भी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो खुद इस मामले की तहकीकात करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं. या फिर अगर वो खुद नहीं करेंगे, ही विल डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम. जो उनके सबऑर्डिनेट्स पुलिस ऑफिसर होंगे उनको किसी को भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि जाइए पता लगाइए, आप इन्वेस्टिगेशन करके आइए. और प्रोसेस वही रहेगा जो संहिता में प्रोवाइडेड है, BNSS में प्रोवाइडेड है प्रोसीजर एज वी स्टडीड अर्लियर.
जीरो एफआईआर का प्रोसीजर और ईएफआईआर का प्रोसीजर जो रहेगा। एंड सच ऑफिसर, जो वो ऑफिसर होंगे, शेल ऑल्सो हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जो इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस ऑफिसर हैं, उनके पास एक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की तरह वो सारी पावर्स अपने पास रहती हैं इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस, क्योंकि जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनको लगेगा कि वाकई यहाँ पर एक कमीशन हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो वो अपने पास उन सारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक्चुअली स्टार्टिंग में हो जानी चाहिए थी एक पुलिस ऑफिसर द्वारा। वो उन पावर्स का इस्तेमाल करके उस प्रॉपर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे एंड शेल में क्या होगा आगे, एग्रीव पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट। अगर ये भी नहीं होता है तो एग्रीव पर्सन मैजिस्ट्रेट को भी अपनी एप्लीकेशन भेज सकता है। So now I think you got the point how beautifully this section 173 clause 4 gives remedy to a citizen if there is refusal on the part of recording his or her information by any police officer। एक और रेमेडी स्टूडेंट सिटीजन्स को दी गई है और वो हमें दी गई है भारतीय न्याय संहिता में। ओके, ये तो थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब एक भारतीय न्याय संहिता जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, BNS। अगेन स्टूडेंट्स जो इस सेशन में न्यू हैं या अभी मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मेरे चैनल को, ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ आवर कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ भारतीय न्याय संहिता विच वी रिसेंटली कंप्लीटेड। गो थ्रू दैट, सी द मेजर चेंजेस आई हैव डिस्कस थोरोली, क्या चेंजेस आए हैं IPC से BNS में। तो इसमें भी एक रेमेडी प्रोवाइडेड है सेक्शन 199। BNS का जो सेक्शन 199 है वो एक रेमेडी प्रोवाइड करता है ऐसे ही सिटीजन्स को एक हेल्प, या ये आप ये दे सकते हो सेफ्टी सिक्योरिटी देता है अगर उनकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्या है? सो लेट्स रीड। एज पर सेक्शन 199 BNS क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शंस अंडर लॉ, जो उनको कानून के अंदर डायरेक्शंस दी गई हैं, ड्यूटीज दी गई हैं, अगर पब्लिक सर्वेंट उनको डिसओबे करते हैं, फॉलो नहीं करते। पब्लिक सर्वेंट कौन आ गए? ये पुलिस ऑफिसर्स की बात हो रही है, हम उस कॉन्टेक्स्ट में रीड कर रहे हैं। सो हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट नोइंगली डिसओबेज एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ, जानबूझकर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कानून की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, and which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offense or any other matter, जहाँ पर उनको investigation के लिए जाना चाहिए तो वो disobey करके नहीं जाते हैं, या knowingly disobeys to the prejudice of any person any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation, या फिर उनको जो investigation conduct करनी थी वहाँ पर वो disobey दिखाते हैं, disobey करते हैं रूल को। या थर्ड केस क्या हो सकता है? इफ यू फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन, या जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, देखो कितनी ब्यूटीफुली दो एक्चुअली न्यू एक्ट्स को एक सेक्शन के द्वारा लिंक किया गया है। इंटरलिंकिंग देखिए, जब आप अपने मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको वो ऐसे ही राइट करना है। 174 किसका आ गया यहाँ पे? अब सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। रेमेडी हमने किसके अंदर देखी है? BNS में। तो इसमें क्या बोला गया कि जो सेक्शन 174 के अंदर ड्यूटीज दी गई है पुलिस ऑफिसर को कि आपको इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, और अगर आप वो नहीं रिकॉर्ड करते हैं तो आप BNS के अंदर वो एक क्राइम कर रहे हो, दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस इन रिलेशन टू दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उसके लिए पनिशमेंट भी प्रोवाइडेड है। उस पब्लिक सर्वेंट को, पुलिस ऑफिसर को एक पनिशमेंट दी जाएगी। वो पनिशमेंट क्या है? लेट्स रीड। He shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 6 months। 6 महीने से कम की सजा तो बिल्कुल नहीं होगी, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट रहेगी, और वो इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 2 years, मीन्स 6 से 2 साल, 6 महीने से 2 साल तक वो जा सकती है। एंड ही शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन भी आपको लग सकता है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड दिस सेशन, यू गॉट टू नो द क्रक्स ऑफ दीज EFIRs एंड 0 FIRs। अगर इनको प्रॉपरली कोई भी रजिस्टर नहीं करता है पुलिस ऑफिसर, तो सिटीजन को क्या रेमेडीज हैं, वी सी दैट इन दिस सेशन। And with this, we'll meet you in next session. Till then, keep watching, keep sharing. Have a nice day. Thank you.